नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक प्रताप सिंह आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विचार है, सफल होने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा रखना होता है। मतलब अगर आप लोगों को खुद पे भरोसा है तो ही आप लोग सक्सेस पास होगी, और ये फैक्ट है दोस्तों। आप लोग खुद जब पे चेक करके देखो कि आप लोग कोई काम लो और आपको खुद पे यकीन नहीं है ना, तो आप लोग कितना भी इजी काम ले लो, वो काम आप लोग कभी पूरा कर ही नहीं पाओगे। और खुद पे यकीन है तो आप कितना भी कठिन से कठिन काम ले लो, आप लोग चुटकियों में उसे पूरा करोगे। तो दोस्तों, बस खुद पे यकीन रखो तो सब कुछ पॉसिबल होता है। ठीक है दोस्तों, तो बस आज से एक संकल्प लो कि चाहे जो हो जाए हमें खुद पे विश्वास रखना है और हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते इसके साथ। आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एंड स्ट्रीम। दोस्तों, इसकी हम लोग अब दो क्लास ले चुके हैं, आज तीसरी क्लास है। देखो, आज की क्लास हम लोग कैसे क्वेश्चन करते हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए मैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बताया कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती है कि जिससे कि लोगों को आप लोगों को फायदा होता है, तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखते हैं आज क्लास का। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन टेक्स सम टाइम टू कवर सर्टेन डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम and takes thrice time to cover same distance in upstream. If the speed of man in still water is 28 by 3 km per hour, then find speed of water. मतलब क्वेश्चन हमें दोस्तों बोल रहा है कि एक आदमी जो है भाप के साथ एक निश्चित दूरी को करने में कुछ समय में तय करता है, और भाप की विपरीत मतलब जहाँ धारा बह रही थी उसमें तो कुछ टाइम में कवर करता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जिधर धारा बह रही है उसकी विपरीत दिशा में उसी दूरी को उस जो पहले जो अप डाउन स्ट्रीम में भाप के साथ में जो टाइम लिया था उसके 3 गुना टाइम में पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इतना क्वेश्चन बता दिया। तो आगे बोल रहा है कि यदि शांत जल में आदमी की गति 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पानी की गति ज्ञात कीजिए। तो हमें पानी की गति पूछ लेगी, मतलब फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर। तो दोस्तों, हमें देखो आदमी की स्पीड पता है, हमें डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड नहीं पता लेकिन टाइम पता है, और अप स्ट्रीम का टाइम पता है। अब आप सोच रहे हो टाइम कैसे पता भाई हमें, तो मैं बता दूं कैसे टाइम पता हमें। तो डाउन स्ट्रीम ये और ये अप स्ट्रीम रेशियो में लिख दिया मैंने। डाउन स्ट्रीम में वो बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लगा उसके 3 गुना टाइम उसे अप स्ट्रीम में लगा। तो दोस्तों, मैंने क्या किया, अब डाउन स्ट्रीम में मान लिया कि उसे 1 मिनट लगी, 1 मिनट लगी, 1 घंटा लगा, जो भी लगा मैंने 1 मान लिया। और अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, अब मैंने 1 मान लिया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे अब अप स्ट्रीम में कितना लगा, 3 लगा। तो धारा के साथ में 1 घंटा लग रहा है, तो धारा के अंगेश में से धारा के विपरीत में उसे 3 घंटे लग रहे हैं। मैंने मान लिया, मतलब मैंने क्या माना है कि धारा के साथ में उसे 1 घंटा लगा, तो उसके 3 गुने लगेंगे धारा के विपरीत में। बस इतने में आपको आंसर देखो निकल के आ जाएगा। अब स्पीड का आपको पता ही है कि इन्वर्सली होती है, इसी कैसे लिख देंगे 3:1। अब हमें क्या आ गया, स्पीड पता चलेगी किसकी, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो पता चल गया हमें। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि आदमी की स्पीड हमें पता है और पानी की स्पीड बतानी है, मतलब स्पीड ऑफ वाटर पूछा है। तो मैंने आपको देखो कल टाइप क्वेश्चन कराए थे, मैन रेशियो वाटर। अब देखो नंबर क्या आएगा, 4:2। अब देखो आपस में दो कॉमन है, दो हटा दूंगा तो 2:1। लेकिन अब 2 की वैल्यू कितनी है, आदमी की यहाँ जो मैंने निकाली है 2:1 बना रहा है, आदमी की स्पीड इसके अकॉर्डिंग 2 है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला कि 2 ना होके 28/3 है, तो 28/3 2 के कितने गुना बैठा है, 14/3 पे। हाँ दोस्तों, 14/3 पे तो बैठा है। तो 14/3 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो कितना आएगा, 28/3 आएगा, नहीं आएगा। सेम मैं 14/3 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना आ जाएगा, 14/3 आ जाएगा, नहीं आएगा दोस्तों। बस यही इसका आंसर है। कितना इजी था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। देखो क्या है इसका आंसर, डी। काफी इजी क्वेश्चन था दोस्तों। चलो आज का क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन टेक्स सम टाइम to cover certain distance in downstream and takes 4 time to cover some same distance in upstream. If the speed of water is 31 km per hour, then find the speed of man in still water. मतलब जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन अभी बताया था उस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाल दिया गया है कि बता रहा है कि जितना टाइम उसे डाउन स्ट्रीम में लगा उसके 4 गुना टाइम उसे लगा अप स्ट्रीम में। मतलब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम तो आपको समझ में आ गया होगा ना, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ में और अप स्ट्रीम मतलब धारा के विरोध में। ठीक है दोस्तों, तो डाउन जितना उसे धारा के साथ में टाइम लगा उसके 4 गुना टाइम उसे लगा धारा के विपरीत दिशा में। अब
बोल रहा आगे कि पानी की स्पीड 31 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमसे आदमी की स्पीड पूछ ली गई है शांत वाटर में, शांत जल में। तो दोस्तों सेम प्रोसेस करना, देखो डाउन स्ट्रीम रेशियो अप स्ट्रीम, इनका टाइम का रेशियो हमें पता ही है 1:4। हम लोग अब स्पीड निकाल देंगे 4:1, ये स्पीड का रेशियो आ गया इनका। अब स्पीड का रेशियो पता चल गया तो बस काम हो गया यहाँ पे हमारा खत्म। अब क्या है, मैं अब तो आराम से आदमी की और पानी की स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे ना, तो 5 रेशियो में 3। अब देखो 3 कितने गुना पे बैठा, लेकिन यहाँ पे बैठा है इसके 31 वैल्यू है, 3 9 को 31 है, तो कितने गुना बैठा है 31/3 पे। हाँ दोस्तों, अब 3 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 31/3 का, तो कितना आएगा 31 ही तो आएगा। 3 में मल्टीप्लाई करने पे 31/3 का 31 आएगा। तो सेम यहाँ पे भी अगर मैंने जितना यहाँ गुणा किया है, जितने का यहाँ मल्टीप्लाई किया उतने का स्टैट मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 31/3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो कितना आया दोस्तों 5 का गुणा करूंगा 31 में, तो कितना आएगा 155 आएगा दोस्तों। और 155/3, ये देखो उसका आंसर आ गया 155/3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आंसर है, देखो आंसर का बी। काफी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बस कैलकुलेशन थोड़ी अलग थी। आप लोगों को बस कैलकुलेशन पे काम करना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं आप। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर, रेशियो ऑफ टाइम टू कवर सर्टेन डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम एंड इन अपस्ट्रीम इज 5:11। तो हमसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब शांत जल में नाव की गति जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो हमें क्वेश्चन में दे दिया गया। अब आगे बोल रहा है कि भाप के साथ और भाप के विपरीत निश्चित दूरी को पूरा करने में लगे समय का अनुपात 5:11 है। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछा कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा की गति ज्ञात कीजिए। अब धारा की गति ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, बस आप लोगों को बस देखते जाना। देखो मैं कैसे करता हूँ, हमें जब पता रेशियो उसका, जब इसका रेशियो पता है 5:11 दे रखा है, 5:11 दे रखा है, तो देखो टाइम, लेकिन टाइम का रेशियो ये स्पीड निकाल लेंगे इनसे हम लोग, रेशियो 5। हाँ दोस्तों, अब हमें बोल रखा है टाइम, वो पानी की, वो नाव की स्पीड दे रखी है और पानी की स्पीड पूछी है। तो मैंने आपको, तो अभी सभी क्वेश्चन में वही प्रोसेस चल रही है, मैन या वुड और रेशियो में कितना वाटर। तो हमें वाटर की स्पीड पता लगानी है, वुड की स्पीड हमें पता है, लेकिन यहाँ से पहले से निकालोगे तो 11 + 5 16 और 11 - 5 6, 2 कॉमन ले लोगे तो 8:3 आ जाएगा। इसका आंसर तो है 8:3। लेकिन 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 अब हमें यहाँ तो हमने 8:3 निकाल दिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमें क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दे रखी है पानी की जो स्पीड दे रखी है वो सॉरी नाव की जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है 8, तो 8 ही हमारे पास है। तो सेम दोस्तों उसका आंसर आ जाएगा, पानी की जो स्पीड होगी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, मतलब आपका आंसर ए आ चुका है। ठीक है दोस्तों, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर 3 cities situated on the bank of river, मतलब 3 शहर हैं ए बी सी, ठीक है, एक नदी के किनारे बसे हुए हैं। आगे बोल रहा है कि बी इज एट द मिड पॉइंट, मतलब हमें पता चला कि एक लाइन है, देखो ये कोई वो है ये, अब यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी रहता है, मतलब 3 सिटी बची हुई है, ए वाली है, या बी है या सी है, तीनों की डिस्टेंस जो इक्वल है, क्योंकि बी जो मिड पॉइंट पे है, मतलब बी जो है मिड पॉइंट है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड गोज टू सी इन 4 आवर, मतलब एक आदमी जो है ए से स्टार्ट करके बी गया, मतलब ए से स्टार्ट करके सी गया। अब दोस्तों ये ए से स्टार्ट करके सी जाएगा तो रास्ते में बी भी तो आएगा ना, बी आएगा नहीं आएगा दोस्तों, और डिस्टेंस सबकी सेम है। तो मान लो मैंने यहाँ से यहाँ गया, ए से सी गया, कितने घंटे में गया 4 घंटे में, लेकिन अगर मैं इसे बी पे स्टॉपेज करा कर भेजना चाहूँ तो देखो भाई 4 घंटे डायरेक्ट पहुंचने में लग रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 2 ही घंटे तो लगेंगे इसे ए से बी पहुंचने में, और बी से सी पहुंचने में फिर भी उतने घंटे लगेंगे। क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि एक्स्ट्रा से कुछ चला नहीं ना, एक्स्ट्रा से कुछ चला नहीं तो टाइम बढ़ेगा नहीं, डिस्टेंस ये बढ़ेगी नहीं तो टाइम भी कैसे बढ़ेगा, टाइम उतना ही लगेगा, चाहे मैं बी पे आपको उसको रोक के भेजूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ए से बी पहुंचने में से 2 घंटे लगे और बी से सी पहुंचने में से फिर से 2 घंटे लगे, इतना क्वेश्चन ने बोला। एक कॉमन सेंस की बात है कि बी जो मिड पॉइंट है, उसने क्वेश्चन में ये भी बोल रखा था तो ए से बी पहुंचने में और बी से सी पहुंचने में इक्वल टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो आगे बोल रहा है द सेम मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड गोज टू बी, मतलब वही जो आदमी ए से सी गया वही आदमी फिर से एक और दिन जाता है और ए से स्टार्ट करता है और बी जाता है एंड कम्स बैक टू ए,
एंड टेक्स अ टोटल ऑफ 10 आवर्स। मतलब ए से बी जाता है और बी से वापस ए जाता है, और इतनी प्रोसेस में उसे लगे टोटल 10 घंटे। तो दोस्तों अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएंगे कि इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 80 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। मतलब हमें पानी की गति दे दी गई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और आदमी की गति पूछ ली गई है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखो अब तक क्वेश्चन सब पढ़ा, हमें समझ में आया। तो क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट है हिंदी वाले में, आप लोग इंग्लिश में देख लेना, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन हमने पढ़ा और हमें देखो इतना समझ आ गया कि ए से बी जाने में और बी से ए वापस आने में टोटल 10 घंटे लगते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि ए से बी जाने का टाइम तो सिर्फ 2 घंटे ही है ना, ए से बी जाने का टाइम तो 2 घंटे है, हमें पहले ही क्वेश्चन से पता चला था। तो बी से ए जाने में उसे कितने घंटे लगे, 8 घंटे लगे। और ऐसा इतने ज्यादा क्यों लगे इसे भाई, नदी की ए से बी क्या होगा, नदी बह रही होगी उसी डायरेक्शन में, तो उसे सब सेम डायरेक्शन में जाने में मतलब डाउन स्ट्रीम जाने में कम टाइम लगता है, ये आपको सबको पता है दोस्तों। और अपोजिट डायरेक्शन जाने में मतलब अप स्ट्रीम जाने में, धारा के विपरीत दिशा में जाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इससे हमें पता चल गया कि डाउन स्ट्रीम की में टाइम कितना लगा और अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगा। तो डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा 2 घंटे और अप स्ट्रीम में कितना लगा 8 घंटे। हमें टाइम पता चल गया। अब मैं इसे काट दूंगा, आपस में कॉमन लेके कॉमन 2 हो रहा है, क्या आ जाएगा 1:4 आ जाएगा, ये टाइम का रेशियो आ गया। लेकिन हमसे इसमें स्पीड पूछी गई है, तो पहले इसकी डाउन स्ट्रीम की और अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल ली जाए। तो स्पीड कितनी आई डाउन स्ट्रीम की 4 आई और अप स्ट्रीम की कितनी आई 1 आई। हाँ दोस्तों, अब हमें डाउन स्ट्रीम की पता चल गई, अप स्ट्रीम की पता चल गई, दोनों की स्पीड पता चल गई, तो आंसर निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो देखो अब कैसे निकालेंगे, मैन रेशियो कितना वाटर, तो मैन रेशियो वाटर में करूंगा तो कितना आएगा भाई 5:3। हाँ दोस्तों, पानी की गति 3 दे दी इसने और आदमी की गति 5 है, लेकिन पानी की गति जो है मतलब स्पीड ऑफ वाटर जो है 3 ना होके कितना 18, कितने गुना पे 18 है, 3 के कितने गुना पे 18 है दोस्तों, 6 गुना पे तो बैठा है। तो जितने गुना पे इधर है उतने गुना उधर कर दो, 5 में भी इसमें 6 का गुना कर दूंगा, कितना आएगा भाई दोस्तों 5 का 30। तो उसका आंसर आपका आ चुका है दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब आदमी की गति जो है शांत वाटर में वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। देखो जिनको समझ में आया अच्छी बात, नहीं आया मैं आपके लिए एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से सुनना, अच्छे से समझने की कोशिश करना दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मेंस में आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझने की कोशिश करते दोबारा समझाऊंगा आपको मैं एक बार। देखो क्वेश्चन बोल रहा कि ए से बी को ए से सी जाने में 4 घंटे लगते हैं, और ये भी बोल रहा कि बी जो मिड पॉइंट है, तो हमें पता चल गया इस बात से मैं आइडिया लगा लिया कि ए से बी और बी से सी जाने में 2-2 घंटे लगेंगे। हाँ दोस्तों, अगली लाइन में उसने बोला कि एक सेम आदमी को ए से बी और वापस बी से ए आने में 10 घंटे लगते हैं। यहाँ हमें पता है दोस्तों ए से बी 2 घंटे लगते हैं, तो बी से ए आने में तो 8 घंटे लगेंगे ना, टोटल घंटे से 10 लगे। लेकिन हमें ये पता है कि ए से बी में उसे 2 घंटे ही लगते हैं, तो जो बचे कुछ 8 घंटे जो लगे वो बी से ए वापस आने में लगे उसे। इस हिसाब से हमने दोनों का टाइम निकाल दिया, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम निकाला 1:4, हमने स्पीड का रेशियो निकाल दिया फिर 4:1। अब मैंने मैन रेशियो वाटर निकाल के स्पीड का प्रोसेस करके आपको समझा दिया पूरा कि कैसे निकाला कि मैन रेशियो वाटर, मैन की स्पीड कैसे निकालते हैं डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। फिर वाटर की स्पीड डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम मैंने वो कर दिया। 3 की वैल्यू आई यहाँ पे, लेकिन 3 की ना होकर कितना है 18 है, कितने गुना पे 6 गुना पे, तो सेम मैंने 5 में 6 का गुना कर दिया, आंसर आपका 30 आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी आर 3 cities situated on the bank of river, B is at the midpoint, a man starts from A and goes to C in 14 hours. The same man starts from A and goes to B and comes back to A and takes a total of 11 hours 20 minutes. ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गो फ्रॉम सी टू ए। मेरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई 3 शहर है ए बी सी जो बैंक के किनारे पे रहते हैं, मतलब बसे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसने बताया कि जो बसे तो हैं, लेकिन मतलब क्या है कि बी जो है वो मिड पॉइंट पे है, मतलब बी जो है मिड पॉइंट पे, ये हो गया, ये बी हो गया और ये हो गया सी, ये हमें उसने इन्फॉर्मेशन आता दे दी। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, एक आदमी को ए से सी की दूरी तय करने में 14 घंटे लगते हैं। मतलब आदमी स्टार्ट किया यहाँ से सीधा मैंने ए से स्टार्ट करके सी पहुंचाया, 14 घंटे लगे। तो दोस्तों हमें यही तो पता है ना, इस बी मिड पॉइंट है, तो ए से बी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 7 घंटे लगेंगे, और बी से सी पहुंचने में भी 7 घंटे लगेंगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर ही ना ए और बी की, और बी और सी की तो बराबर डिस्टेंस है, तो जितना टाइम दोनों को लगेगा दोनों को मैं ऐड करके टोटल टाइम निकाल लूँ, डायरेक्ट ए से सी भेज दूँ या फिर ए से बी और बी से सी में भेजूँ। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, उस आदमी को ए से बी जाने में और बी से ए वापस आने में
यहाँ पे लिखना है, मिसप्रिंट होगी, बी से ए वापस आने में कुल 11 घंटे 20 मिनट लगे। ठीक है भाई, अब हमें पता है कि ए से बी 7 घंटे लगे, और बोल रहा है कि वो वापस आया भी, मतलब ए से बी भी गया और बी से ए भी आया, तो टोटल टाइम लगा दोनों प्रोसेस में जाने और आने में 11 घंटे 20 मिनट। लेकिन दोस्तों उसे जाने जाने में 7 घंटे लग गए, तो वापस आने में कितना टाइम लगा? मैं 11 बज के 20 मिनट में 7 घंटे हटा दूंगा, तो कितने नंबर टाइम बचा हमारे पास? बचा भाई 3 घंटे 40 मिनट बचेंगे, नहीं बचेंगे? 3 घंटे 40 मिनट, 40 मिनट, ये तो बच्चा। अब ये टाइम किसका है? जो बी से ए वापस जाने का, मतलब हमें पता था ए से बी और बी से ए टोटल जाने में आने जाने में 11 घंटे 20 मिनट लगते हैं, लेकिन हमें ये भी पता था कि ए से बी जाने में उसे 7 घंटे लगते हैं, तो उस हिसाब से बी से ए वापस जाने में उसे 3 घंटे 40 मिनट लगे। अब हमसे आगे पूछता है कि अब बताओ सी से ए तक जाने में कितना समय लगेगा, मतलब अगर यहाँ बंदा खड़ा है तो यहाँ से यहाँ जाने में उसे टोटल कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया हमसे। अब दोस्तों एक चीज बताओ, जब डिस्टेंस सेम है, इधर की भी मतलब ए बी की भी और बी सी की भी डिस्टेंस सेम है, जानने में टाइम इक्वल लग रहा है, तो आने में भी टाइम इक्वल लगेगा ना। तो यहाँ जब बी से ए पहुंचने में वापस जाने में 3 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं, तो सी से बी भी 3 घंटे 40 मिनट लगेंगे, हाँ ना दोस्तों? और दोनों को ऐड कर दूंगा तो सी से और ए का टाइम निकल के आ जाएगा। तो कितना टाइम निकल के आएगा दोस्तों? अगर 3 घंटे 40 मिनट का मैं दुगना कर दूं तो भाई आपका निकल के आएगा 7 घंटे कितना मिनट? 20 मिनट। 7 घंटे 20 मिनट। लेकिन 20 मिनट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मतलब घंटे में चाहिए मैं टाइम, तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 20 बटे 6 60। तो आपका निकल के आ गया 7 से ही 1 बटे 3 घंटे। देखो दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन देखने में टफ लग रहा था। काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बस ध्यान से देते पढ़ते जाओ, आप लोगों को सारे क्वेश्चन ना बहुत इजी लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप लोग क्लास लेते रहो, बस ध्यान से क्लास लो। आप लोग क्लास जब स्टार्ट करोगे चैप्टर, चाहो आपको कुछ भी ना आता हो चैप्टर में से रिलेटेड, लेकिन जिस दिन आप चैप्टर यहाँ कंप्लीट कर लोगे, यहाँ चैप्टर खत्म हो जाएगा, उस दिन देखना खुद में कि कितना इंप्रूवमेंट हो चुका है आपको। आप लोगों को मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर आप लोग चुटकियों में निकाल दोगे। ठीक है दोस्तों, बस आप लोगों को इसके लिए मेरे साथ पढ़ाई करनी है, मेरे साथ टाइम देना है। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका आज का। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब बोर्ड टेक्स 55 से 5/9% मोर टाइम टू कवर सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। Difference between the speed of downstream and upstream is 10 km/h. Find the speed of boat in still water. मतलब बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों हमसे कि एक नाव है, वो जहाज के साथ चली, उसने कुछ टाइम लिया, लेकिन जब वो वापस आई अपनी दूरी गई, ठीक है चली गई, जितने टाइम में गई उतनी चली गई, लेकिन जब वापस आने के लिए आती है तो उसे जितना टाइम पहले लगा था उससे 55 से ही 5/9% टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब उसे एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। अब आगे क्वेश्चन बोल रखा है कि डिफरेंस जो है जाने की स्पीड और आने की स्पीड में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा गया कि बोट की स्पीड बताइए, मतलब नाव की गति बताइए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो जाने में जो टाइम लगा उससे आने में टाइम कितना ज्यादा लगा, 55 से 5/9%। अब 55 से 5/9% को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों? दोस्तों अब बताओ ऐसे फ्रैक्शन में कैसे लिखता हूँ? फ्रैक्शन में से मैं 55 से 5/9 को 5/9 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? हाँ दोस्तों देखो मैं अभी बता दे रहा हूँ, 55 से 5/9 को फ्रैक्शन को 5/9 लिखते हैं। आपको जब आगे मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कैसे निकाला मैंने आपको। ठीक है दोस्तों, अब डाउन स्ट्रीम रेशियो अप स्ट्रीम, टाइम का रेशियो निकालना है हमें। अब मान लेता हूँ ये अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, मतलब हाँ डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, और ये इंक्रीमेंट है, जितना इंक्रीज हुआ उसे जितना टाइम उसे एक्स्ट्रा लगा आने में। अब जाने की में कितनी स्पीड मान ली मैंने, 9 मान ली, तो आने में कितना लगा? आने में से ज्यादा लगा, कितना परसेंट ज्यादा लगा? 55 से 5/9%। तो मैंने 5 को इसमें ऐड कर दूंगा, 9 में कितना आ जाएगा दोस्तों? 14। बस ये आ गया टाइम, पर टाइम का रेशियो आपका आ गया है। आप लोग स्पीड का रेशियो निकाल ही सकते हो, 14:9। हाँ दोस्तों 14:9। अब आप लोग क्या करोगे, इसमें हमें डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की रेशियो स्पीड का रेशियो पता चल गया। तो दोस्तों एक चीज बताओ, हमें पूछा है बोट की स्पीड, तो ठीक है बोट की स्पीड ले ली, और हमसे बोल रहा है कि ये वाटर की स्पीड, तो वाटर की बोट की निकालने के लिए, नाव की निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी की जरूरत है, तो पानी की हमें गति पता होनी चाहिए। लेकिन यार पानी की गति तो दे नहीं रखी है, लेकिन तो ध्यान से याद करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि वाटर की स्पीड निकालने का, पानी की गति निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? भाई यही तो फॉर्मूला होता है कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। हाँ दोस्तों यही तो फॉर्मूला पढ़ा था मैंने आपको। मतलब अब देखो क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम एक 10 किलोमीटर पर आवर,
तो जो मेरा फॉर्मूला है वाटर की स्पीड निकालने का वही उसने क्वेश्चन में दे दिया, हमें डायरेक्ट हमें मतलब घुमा के दे दिया पानी की स्पीड को। ठीक है दोस्तों, तो घूमना नहीं है हमें। अब हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, 14+9 14+9 23 होगा। देखो 14+9 कितना, 23 आया। 14+9 23 ही होते हैं दोस्तों, लेकिन इनका डिफरेंस कितना आएगा, मतलब वाटर की स्पीड का रेट कितना आएगा, 5 आएगा। अब लेकिन 5 ना देखे हमें बोल कितना रखा है क्वेश्चन में, बोल तो 10 रखा है ना, तो 10 कितने गुना बैठा है, 5 के 2 गुना पे। तो सेम 23 में 2 गुना कर दूंगा मैं, तो कितना आंसर आएगा आपका, 46 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी स्पीड आ गई, नाव की। मतलब स्पीड ऑफ बोट कितना है, 46 किलोमीटर पर आवर। देखो दोस्तों क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे 46 है, 42 नहीं 46 है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गई है, आपका आंसर का ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। आगे मतलब हमें ये बोल देगा कि आदमी की जो गति है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी की जो गति है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड गोज टू पॉइंट बी इन डाउनस्ट्रीम एंड कम बैक फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए इन अपस्ट्रीम और टेक्स टोटल 15 आवर। मतलब एक आदमी है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया डाउनस्ट्रीम में, तो धारा के साथ साथ वो एक से चालू किया और बीच में मान लो कि जो है नदी इस डायरेक्शन में बह रही है और पॉइंट ए भी इधर है और पॉइंट बी इधर है। तो वो स्टार्ट किया यहाँ से चलना, यहाँ से चल गया, यहाँ पहुंचा, बी में पहुंचा, धारा के साथ साथ पहुंच गया। लेकिन जब बी से वापस आई की तरफ आ रहा है तो धारा के विपरीत चल रहा है ना, चल रहा, तो डाउनस्ट्रीम की ये तो होगी डाउनस्ट्रीम की दोस्तों, जब ए से बी गया। अब ये होगी अपस्ट्रीम, तो बी से ए आया, तो धारा के विपरीत आ रहा, आने जाने में टोटल लगा 15 घंटे। ये क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि हमसे बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। मतलब हमसे ए और बी की दूरी पूछ ली गई कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछ लिया, अब हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखो हम लोग बताएंगे, जो मैं बताता हूँ कैसे निकालना इस क्वेश्चन को। अब देखो दोस्तों आपके पास स्पीड के टाइम पे है, मतलब आदमी की स्पीड पता है, पानी की स्पीड पता है, आप लोगों को दोनों की स्पीड पता है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकल जाएगी आपकी। डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकल जाएगी, कितनी आएगी, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालते हैं, मैन प्लस वाटर, तो कितना हो गया भाई, 9 + 3 कितना था, 12, और अपस्ट्रीम कितनी होगी, मैन माइनस वाटर, तो कितने की 6 होगी भाई। हमें जाने की स्पीड पता लगी, 12 की स्पीड से वो गया और 6 की स्पीड से वापस आया। अब हमने टोटल टाइम से 15 लिया। तो दोस्तों आप लोग याद करो कि मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक फॉर्मूला बताया था कि अगर सेम दूरी कवर कर रहा है और हमें डिस्टेंस निकालनी है और हमें ये पता है कि बंदा एक इक्वल डिस्टेंस जो है, इक्वल दूरी को, मतलब समान दूरी को कवर कर रहा है, तो जाने की स्पीड पता है और आने की स्पीड पता है, तो हम लोग उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं और टाइम पता है। तो देखो मैं इसे कैसे लिखूंगा, आप लोगों को मैं इसमें फॉर्मूला बता ही रखा है पहले से, 12 × 6 डिवाइडेड बाय, मतलब जाने की स्पीड इंटू आने की स्पीड, बटे में दोनों की जानने की प्लस आने की दोनों की स्पीड का सम, मतलब 18, 12 + 6 18 इंटू में टोटल टाइम जितना लगा, इतना टाइम लगा दोनों टोटल आने जाने से, उससे लगा 15 घंटे। बस आंसर देखो आपका आ चुका है। अब मैं इसे सॉल्व करूँ, 6 से तो 18 गया 3 बार और 3 से बार गया 4 बार, कितना आंसर आ गया है, 15 × 4 = 60। 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है ए से और बी के बीच में। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब जिन दोस्तों को टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस के मेरी चैप्टर नहीं पढ़ा है, उन लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग एक बार जाके देखें, मैंने प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, उसका पूरा लिंक, जो वीडियोस के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप लोग जाके देखें। लेकिन मैं आप लोगों के यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है वो फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि आप लोग जिससे दिक्कत ना हो आप समझने में। देखो अगर डिस्टेंस निकाल लिया ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कि जब हम लोग इक्वल समान दूरी चले हैं, जाने और आने की स्पीड पता है, हमें समान दूरी चली दोनों टाइम पे और हमें टोटल टाइम पता है, तो उससे निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का S1, तो जाने की दूरी स्पीड, आने की गति S2 बटे में दोनों का सम S1 + S2 और इनटू में कितना, टोटल टाइम। बस यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने उसमें आप अच्छे से समझाया है और आपको बताया है कि कैसे सॉल्व करना है, इसको फॉर्मूला कैसे यूज करना है, मैं उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बस जाइए और वो समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड गोज टू पॉइंट बी
in downstream and come back from point B to point A in upstream takes total 20 hours. Find this distance between point A and point B. मतलब फिर से हमसे A और B की दूरी पूछ ली गई है। अब मैं आदमी की गति दे दी, पानी की गति दे दी, अब ये भी बता दे कि जाते टाइम पे वो डाउनस्ट्रीम में गया और आते टाइम पे अपस्ट्रीम में आया, और जाने और आने में टोटल टाइम लगा 20 घंटे। तो बस नेक्स्ट जो इस लास्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाया था कैसे सॉल्व करना है। हमें देखो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता चल गई कितनी है, 10 + 5 15। अपस्ट्रीम कितनी है, 10 - 5 5। बस अब इनका मल्टीप्लाई करो, 15 में इंटू में 5 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 20 इंटू में कितना टोटल टाइम जितना आने जाने में मिलेगा। तो बस हो गया काम, 20 से 20 कट जाएगा, कितना बचेगा 15 गुना 5 मतलब 15 पंजे 75। आंसर देखा आपका आ चुका है, कितना आ चुका है दोस्तों 15 पंजे 75 आंसर। बस 75 किलोमीटर उनकी डिस्टेंस जो है 75 किलोमीटर है। बस दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, आगे का हम लोग कल फिर मिलते हैं। आज के लिए विदा चाहिए। और दोस्तों आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए, और अब मैं हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने को करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।